नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी बात है आईब्रोज़ बनाना, प्लकिंग करना, जिसको हम इजी वर्डिंग में प्लकिंग कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। इंसान को अशरफुल महलूकात कहा गया है। अशरफुल महलूकात इसलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी महलूकात पैदा की हैं उनमें सबसे अफजल जो महलूक है वो इंसान है। इंसान क्यों अशरफुल महलूकात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है जिससे वो सोचे समझे। देखने के लिए आँखें हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, चलने के लिए पाँव, यानी जिस्म के हर उस हिस्से को बनाया जिसकी इंसान को ज़रूरत है। इंसान को उठने बैठने का हर चीज़ का अमल हुक्म जो है वो इल्म है, वो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, सहीफ़ों के ज़रिए, अपने पैगम्बरों के ज़रिए इंसान को सिखाया है, बताया है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि वो लोग जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, यानी दूसरी कौम की मुशाबहत क्या है, अब जो काफिर लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनमें इस चीज़ को आम समझा जाता है। आईब्रोज़ बनाना, प्लास्टिक सर्जरी करवाना, मुंह को बिगाड़ना, ख़राब करना, ये सारी चीज़ें वो क्या हैं, वो अल्लाह से बढ़ जाते हैं। इस बात में ये अल्लाह से आगे बढ़ना ही है ना कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ ऐसे बनाई है, हम ऐसे करवा लेते हैं। अल्लाह ताला ने ये इस तरह बनाया, हम इस तरह करवा लेते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी करना, अपने मुंह को बदलना है ना, तो ये क्या है कि वो ज़ात जिसने आपको पैदा किया है, क्या उसने आपको खूबसूरत नहीं बनाया? हम जो ये काम करते हैं, सर्जरी करवा ली, प्लकिंग करवा ली, ये करवा लिया, वो करवा ली, ये हम अल्लाह से बढ़ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया था, नहीं हमें नहीं पसंद, हम इस तरह कर लेते हैं। ये हम देखने में हमें लग रहा होता है कि हम छोटा सा काम कर रहे हैं, इसमें क्या है, लेकिन ये हम असल में अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। हम अल्लाह ताला से आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे वो इंसान कहता है ना, अच्छा तुमने ये काम किया, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, इसमें हम इस तरह कर देते हैं। अच्छा अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया, नहीं हम ऐसे नहीं प्यारे, हम ऐसे प्यारे, हम इस तरह करते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो क़यामत वाले दिन उन्हीं में से उठाया जाएगा। उनके ये तरीके हैं, उनके ये काम हैं, अपने शक्लों को बदलवाते रहना, अपने जिस्म की नुमाइश करते रहना। ये वो कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह को सख्त नापसंद हैं। अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे की चीज़ कहा है, लेकिन उनमें पर्दा नहीं है, उन्होंने औरत को आज़ाद छोड़ रखा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी उनकी नकल कर रहे हैं। हम लोग उनके जैसे कपड़े बनवाने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे स्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। गर्ज के जो कोई नया काम हम उनमें देखें, हमारी फ़ौरन कोशिश होती है हम भी ऐसे कर लें, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो ये क्या है, हकीकत में तो हम अच्छा बुरा देख रहे हैं, प्यारा बुरा देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह ताला से बढ़ रहे होते हैं। अल्लाह ताला जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पैदा किया है, तख्लीक किया है, हम उसको पीछे कर रहे होते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, हम ठीक हैं। ये अगर हम सोचें तो हम एक बहुत बड़ा काम कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। और जब तक हम इन कामों को नहीं छोड़ेंगे, फिर आप चाहे नमाज़ें पढ़ें, चाहे तस्बीहां फेरते रहें, वज़ाइफ करते रहें, लेकिन क़यामत वाले दिन आप उठाए उन्हीं लोगों के साथ जाएंगे जिनकी आप मुशाबहत करते रहे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। दुनिया में आप देख लें कितने रंगों के, कितनी नस्लों के इंसान हैं, तो वो किसने बनाए हैं? इंसान ने तो नहीं बनाए, वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने तख्लीक किया सबको। इंसान तो एक बुत बना ले, उसमें हवा रूह नहीं डाल सकता कि वो चल फिर ले, कुछ कर ले, उठ जाए, बैठ जाए। एक मक्खी नहीं बना सकता, एक मच्छर नहीं बना सकता, तो हम इंसान क्या हैं?
اللہ وہ ذات ہے جو انسان کو پہلی بار بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے اور دوسری بار تو اللہ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، ساری مخلوق کو موت دی ہے، کہ جب وہ دوبارہ اٹھائے گا اس کے لیے کچھ مشکل ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور یہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آپ کو شکلیں عطا کرتا ہے، جو آپ کی پہچان بن جاتی ہیں، آپ کے ماں باپ سے آپ کی شناخت بن جاتی ہے، آپ کی نسلیں تک چلتی ہیں آگے۔ تو جب ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے جو اللہ سے بڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اسی لسٹ میں آ رہے ہیں، ہم بھی اللہ سے آگے بڑھ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، اپنے آپ کو کبھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کم تری یہ کرنی محسوس ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پیارے نہیں ہیں، ہماری شکل اچھی نہیں ہے، ہمارا قد کاٹ اچھا نہیں ہے۔ نہیں، جس انسان کو جیسا اللہ نے بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ جو انسان خود اپنی طرف سے خوبصورتیوں کا اضافہ کرتا ہے وہ فطری نہیں ہے، وہ فانی ہے۔ اور فانی، جب دنیا فانی ہے تو پھر حسن کیا ہے؟ پھر آپ کی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ جتنے مرضی خوبصورت ہو جائیں، ایک دن یہ سب کچھ ختم ہونا ہے، ڈھل جانا ہے یہ سب کچھ۔ اور یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جو انسان کو جوان بھی کر سکتا ہے، بوڑھا کر سکتا ہے، بچہ بنا سکتا ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، کسی انسان کی ان چیزوں پر قدرت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اس کی موت لکھی ہے تو وہ بچپن میں ہی جا رہا ہے، اگر جوانی میں موت ہے تو وہ جوانی میں ہی جا رہا ہے، اگر بڑھاپا ہے تو بڑھاپے میں۔ کئی تو ایسے ہیں جو بڑھاپے سے بھی اوپر چلے گئے، یعنی بہت عمریں ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک وہ دنیا پہ ہیں۔ تو یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا، جس حال میں بنایا، الحمدللہ آپ بہتر ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کی نقل کریں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں، آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، آپ اللہ کے سامنے خوبصورت بنیں۔ دنیا ایک فانی چیز ہے، یہ سدا نہیں رہنی۔ آخرت کا حسن، آخرت کے اعمال جو ہمیشہ آپ کے پاس رہنے ہیں، جنہوں نے قبر میں بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مشابہت اختیار کرنے والوں سے دور رکھے، ہمیں اپنے دین پر اور اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔